Assalamu alaikum dear students, I'm Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 13, Practical Geometry, Circles, grade 10th. We are doing exercise 13.3. Today we are going to do other question of this exercise. So let's move towards the whiteboard. Yes student, today we are going to do the last question of exercise 13.3, which is question number 11. Draw circles which touches both arms of the angles 45 degree and 60 डिग्री। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, हमने सर्कल ड्रॉ करना है जो कि एंगल हम अगर ड्रॉ करें 45 डिग्री उसकी दोनों आर्म्स को टच करे, या हम एंगल अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री उसकी दोनों आर्म्स को करे टच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 बाय 1 एंगल्स को करना है ड्रॉ, और उन एंगल्स के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, वी हैव टू ड्रॉ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है स्केल्स। अब स्केल की मदद से मुझे एक ड्रॉ करनी है यहाँ पर बेस लाइन, जो कि बेसिकली हमारे किसको शो करेगी हमारे इनिशियल आर्म को। अब क्योंकि हम कह रहे हैं दिस इज द रे, वी हैव टू मेंशन द एरो इन वन डायरेक्शन, हमें यहाँ पर यूज करना है प्रोटेक्टर। तो ये देखिए ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, एंड वी आर गोइंग टू यूज द इनर स्केल। So we have to mark, so this is 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree and 50 degree, but we need 45 degree, between 40 degree and 50 degree. So I'm going to mark the point over here. This is the point. अब हमें क्या required है, दोबारा हमें required है scale। अब मुझे यहाँ पर एक और ray कर लेनी है draw. I'm going to draw another ray over here. और मैं दोनों बल्कि रेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी ताकि हमें सर्कल इजीली यहाँ से टच होके पास होता वक्त किस तरीके से गुजरेगा वो क्लियर हो। और हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं रे की तो एक साइड पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है एरो। ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो एंगल हमने यहाँ पर किया है ड्रॉ उसको मेंशन, दिस इज 45 डिग्री। ओके, तो हमारे पास ये एंगल आ चुका है जो कि किसको शो कर रहा है, 45 डिग्री को कर रहा है शो। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पॉइंट्स के नेम राइट कर लेने हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट, मुझे बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री का। यस स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कंपास to draw the angle bisector of 45 degrees। आर्क में ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, इसी आर्क को हम करने लगे हैं यूज। अब मुझे क्या करना है, पहले इस पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। एक आर्क आ गई यहाँ पर, अब मुझे इसको रखना है यहाँ पे। यहाँ पर रखने के बाद स्टूडेंट्स मुझे एक और आर्क कर लेनी है ड्रॉ कुछ इस तरीके से। अब देखें ये वो पॉइंट आ गया, मुझे अब स्केल यूज करना है। यहाँ पर स्केल की मदद से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को जॉइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ 45 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये भी एक रे है तो इस तरीके से मैंने कर दिया ऐसे मेंशन। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मेंशन करना है। सो बेसिकली BP इज द, दिस इज द पॉइंट P। BP is the angle bisector of 45 degree। एंगल बाइसेक्टर हमने कर लिया है इस तरीके से ड्रॉ। ये स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेना है जो कि मैं शो करने जा रही हूँ आपको इस तरीके से। लेट्स सपोज दिस इज O। हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या ले लिया है, इसे O ले लिया। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट लेनी है, या हम उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस रे के ऊपर। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपास यूज करेंगे। कंपास को हमें प्लेस करना है O पॉइंट पर। अब O पॉइंट पे मुझे प्लेस करने के बाद करना क्या है स्टूडेंट, उसको देखिएगा। अब मुझे इसको रोटेट करके यहाँ पर इतना ओपन करना है, ऑब्वियसली इस लेंथ से थोड़ा ज्यादा, कि हम एक आर्क ड्रॉ करें तो हमें 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई नजर आए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे आर्क। या आर्क आ गई है इस तरीके से, एक्स्ट्रा को हम बाद में रिमूव कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, अब इसको देखेंगे। अब मुझे कंपास को रखना है इस पॉइंट पर, हमें ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर यहाँ पर। इसको प्लेस कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। एक आर्क ये आ गई, और उसके बाद इसको रखेंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर रखने के बाद मुझे एक और आर्क करनी है ड्रॉ इस तरीके से,
अब बेसिकली जो हमें पॉइंट रिक्वायर्ड था वो हमें मिल चुका है। अब यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर स्केल, इस तरीके से ये हमारे पास आ गई हैं। अब जो पॉइंट रिक्वायर्ड था स्टूडेंट वो हमें मिल चुका है। आई एम गोइंग टू रिमूव द स्केल, दिस इज M, आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर। अब हमने बेसिकली काम क्यों किया है, यहाँ पर हमने O को सेंटर रखते हुए ड्रॉ कर लेना है सर्कल। अब OM इस सर्कल का होगा रेडियस, तो बेसिकली रेडियस के लिए मैंने यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है सर्कल, देख सकते हैं सर्कल टच कर रहा है दोनों आर्म्स को। ये स्टूडेंट वी हैव डन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ part 1 which is 45 degree. We are going to move towards the steps of construction of this part. Yes student, draw an angle ABC of 45 degree. Then draw BP, ray bisector of the angle ABC. Take any point O on BP. Then drop OM perpendicular to BA. Like this. हमने इसको मेंशन कर दिया, हम देखो किस तरीके से हमने ड्रॉप किया था। टेक O as center, draw a circle with radius OM. This circle touches the arm BC at N also. So we have done with the written work of this part. We are going to construct the second part now. Yes student, इस part के लिए भी हमने यहाँ पर जो मेंशन कर ली है रे, जो कि इनिशियल आर्म होगी इस एंगल की। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, 60 डिग्री एंगल के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से। प्लेस करने के बाद हमें करना क्या है, एंगल मार्क कर लेना है यहाँ पर 60 डिग्री। सो दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। आई एम गोइंग टू मार्क ओवर हियर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we are going to use the scale and draw an other arm which is basically terminal arm of this angle. तो हमने इस तरीके से रे ड्रॉ कर दी है। तो हम यहाँ पर क्योंकि रे को डील कर रहे हैं, एरो पुट कर देंगे एंड दिस इज C। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है। अब मैं करूंगी क्या स्टूडेंट, क्योंकि मुझे एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है तो कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर, से कर लेते हैं ओपन। एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस। अब पहले तो मैं शो कर देती हूँ कि हमारे पास एंगल कौन सा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर करूंगी ड्रॉ। सो दिस इज 60 डिग्री। अब मुझे क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हमने कंपास को यहाँ प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद मैं ड्रॉ करूंगी एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क ये आ गई। उसके बाद कंपास को हम प्लेस कर देंगे इस पॉइंट पे, रोटेट करेंगे और रोटेट करके यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब मुझे स्केल रिक्वायर्ड है, स्केल की मदद से अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्केल को यूज करते हुए हमें एक और यहाँ पे रे ड्रॉ करनी है। बेसिकली आर्म जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो किसको शो करेगी, 60 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर को। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है एरो, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है P। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं अब वो पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया O। सेम हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। O आ गया। अब क्या करना है, कंपास करेंगे यूज। अब हमें यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि हमें 2 पॉइंट्स पे कट करती नजर आए से। तो मतलब ये आर्क आ गई हमारे पास इस तरीके से। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, पहले रखेंगे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इसे ड्रॉ करते हैं, एक आ गई यहाँ पर, फिर प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे। स्टूडेंट हम देख सकते हैं जो हमें पॉइंट रिक्वायर्ड था वो तो हमें मिल चुका है। अब मुझे यूज करना है स्केल को। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ डॉटेड लाइन ओवर हियर लाइक दिस, इस तरीके से। अब हमें जो पॉइंट रिक्वायर्ड था वो भी हमें मिल चुका है। We have to mention the point over here, this is M। अब लास्ट पे हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है कंपास को यूज करते हुए। तो कंपास को हम ओपन कर लेंगे लेंथ OM के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अब जल्दी से सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास को ओपन कर लेते हैं OM के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सर्कल कर लेंगे ड्रॉ कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट हमने कर लिया है यहाँ पर सर्कल ड्रॉ।
दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। और हम देख सकते हैं कि हमने किसी के दो एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स लिए और उन पे फिगर्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ABC ऑफ 60 डिग्री, देन ड्रॉ BP bisector of an angle ABC, then take any point O on BP. Yes student, draw OM perpendicular to BA, take O as center and draw a circle with radius OM. This circle touches arm BC at N also. तो हमने देखा कि इस तरीके से ये सर्कल भी हमें टच करता हुआ नजर आया दोनों आर्म्स को। आई होप कि जो हमने दो पार्ट्स की शक्ल में डिस्कस किए हैं वो आपको हो चुके हैं क्लियर। दैट्स इट। क्या स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चन किया है उसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।